नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, सवाल करना अगर आपकी नजर में गुनाह है तो फिर एक पत्रकार को तो ये गुनाह जारी ही रखना चाहिए, क्योंकि सवाल ही पत्रकारिता है। इन्फॉर्मेशन तो हर कोई देता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कल मैंने सिर्फ आपको वो खबर बताई थी कि किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लोग हाई कोर्ट पहुंचे हैं और हाई कोर्ट में उनका क्या दलील है, विभिन्न हाई कोर्ट का इसको लेकर क्या जजमेंट है। तो ये भी खबर चलाना ही है, इसको कैसे रोक दें। आपके मनपसंद खबर को चलाएं, और क्योंकि आपका जो मनपसंद है वो किसी को नागवार गुजरता है और किसी दूसरे को नागवार गुजरता है तो किसी को अच्छा लगता है। अब बताइए, प्रिंसिपल की मतलब हेडमास्टर साहब का नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में, लेकिन एक भी हेडमास्टर को, जो पुराना हाई स्कूल है राजकीयकृत, उसमें प्रिंसिपल नहीं बना रहे, हेडमास्टर नहीं बना रहे। तो खबर आ रही है जो उत्क्रमित है उसमें हेडमास्टर बना रहे, जहाँ 2 गो कमरा है, 30 गो मास्टर है, मतलब जहाँ जाके हेडमास्टर कुछ कर नहीं सकता है। 5 बरस तक में वो बिल्डिंग उल्डिंग बना लिए तो कहीं करने की स्थिति में रहे, नहीं तो वो कुछ कर नहीं सकते। जो स्कूल एग्जिस्ट कर रहा था, जहाँ आज भी बच्चा है, टीचर नहीं है, हेडमास्टर नहीं है, वहाँ इन हेडमास्टरों की पोस्टिंग नहीं करेगी सरकार। तो सवाल किया जाएगा कि नहीं, और ये सवाल बनता है कि नहीं, क्योंकि जो वेल एस्टेब्लिश्ड स्कूल है, जहाँ से आप कुछ आउटकम दे सकते हैं, वहाँ आप शिक्षक नहीं दे रहे हैं, वहाँ आप परमानेंट प्रिंसिपल नहीं दे रहे हैं, तो आपकी नीयत पर सवाल खड़ा किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया जाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी क्या कभी आपके सवालों के साथ शिक्षा विभाग से नज़र मिलाकर बात किया है क्या? सवाल नहीं करना है, सिर्फ उसकी बात सुनना है और चल देना है। 2 दिन सिद्धार्थ ने कहा था, आज तक हम चुप इसलिए हैं कि पुरुष शिक्षकों का या शिक्षकों के तबादले को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि सबका दिखना शुरू हो जाएगा। 2 दिन हो गया, अभी तक दिखा नहीं है। आज हम इस पर खबर भी बनाने वाले नहीं थे। हम अभी एक सप्ताह, ये इस पूरे सप्ताह हम इंतजार करेंगे कि किस पुरुष का आया कि नहीं आया। खुद मालूम हो जाएगा कि किनका आया किनका नहीं आया, सो कैसे आ रहा है सब कुछ। देखिए, ढोल पीटना आसान है, आप ढोल पीटते रहिए, सवाल कर अगर नहीं कीजिएगा तो और ढोल पीटेगा। हम बार बार जो ट्रांसफर को लेकर सवाल खड़ा करते हैं, किस लिए? हमको मालूम है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि लाखों रुपया देकर घर में के आसपास पोस्टिंग कराने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनके पास पैरवी नहीं है और जिनके पास पैसा भी नहीं है। और जिनके पास पैरवी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, अगर इस तरीके से सवाल खड़े नहीं किए गए तो फिर तो वो बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे, उनको तो कोई न्याय नहीं मिलेगा। हम बार बार यही सवाल करते हैं ना कि भाई, इस ट्रांसफर पॉलिसी में पारदर्शिता नहीं है। आप कहते हैं कि भाई आप हाई कोर्ट जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। अरे, हम हाई कोर्ट जाने का रास्ता क्यों दिखाएंगे? मुझे क्या मतलब है? बार बार लोग कहते हैं कि आप इसके खिलाफ रहे हैं और आप चाहते हैं कि ट्रांसफर नहीं हो। तो हालांकि हम जानते हैं कि ये लोग, लिखने वाले जो लोग हैं, जो प्रतिक्रिया जो सबसे ज़्यादा ट्रोल करने की कोशिश करें, वो सब पता है कि वो मनचाहा पोस्टिंग कराने को लेकर किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके पास सामर्थ्य है, कुछ भी कर सकते हैं। हमारा लड़ाई तो सामर्थ्यवान के साथ तो है नहीं, हमारी लड़ाई तो सिस्टम के साथ है। हम चाहते हैं कि सिस्टम में जो लोग हैं, वो जो सही लोग हैं, जो सामान्य परिवार से आने वाले लोग हैं, जिनका कोई पैरवी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके साथ इस आधार पर अनजस्टिस नहीं हो, इसलिए हम सवाल खड़ा करते हैं। और ऐसे ही हजारों लोग हैं। आज अखबार में छापा ना कि 60,000 के लिए भी जैसे तुरंत हम बैठक बुला रहे हैं। ये तो दबाव है ना। अगर आप दबाव बनाकर नहीं रखेंगे तो फिर तो सत्ता निरंकुश हो जाएगा। उसी सवाल का ना आज जवाब अखबार में छाप कर दिया है कि 60,000 का भी हम
तुरंत बैठक करके उस पर फैसला ले लेंगे, नहीं तो फिर कौन देखने वाला। आज 8 महीना से दिसंबर से कोशिश कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर से ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर सवाल पे सवाल नहीं खड़ा किया जाता तो आज ये स्थिति यहाँ पर आती क्या। और याद करिए, जितना बार तबादले को लेकर मैंने सवाल खड़े किए, हर बार कुछ न कुछ इन्होंने संशोधन किया ना। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए तबादला। अभी फिर इन्होंने जो किया है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए लोग हाई कोर्ट जाने को कर रहे हैं। वो जाएंगे, मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जाएंगे तो फिर खबर बनेगी और खबर चलेगी भी, उसको आप रोक नहीं सकते ये बात। अब आप देखिए ना, मध्याह्न भोजन में हमने कहा कि ये प्रयोग जो है खतरनाक प्रयोग है। ये उस जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम को बनाए रखने वाला प्रयोग है, भ्रष्ट। अब हेडमास्टर को हटा के 2 जूनियर मास्टर को दे दिए और उसके माध्यम से हम चीज़ों को देखते रहेंगे। क्यों? परमानेंट प्रिंसिपल आने वाला है, वो वहाँ उसमें उतना गुंजाइश नहीं देने वाला है जो प्रभारी प्रिंसिपल उनको दे देता है। तो ये हम शुरू से कह रहे थे ना कि भाई याद करिए कि पहले आप हेडमास्टर की पोस्टिंग कर दीजिए, आपको वैकेंसी पता चल जाएगा। आप उसके बाद प्रधान शिक्षक का पोस्टिंग कर दीजिए, आपको वैकेंसी पता चल जाएगा। सारे लोग अपने अपने ऊपर, लगभग दोनों को मिला लीजिए तो 70-80 हज़ार शिक्षक वैसे ही बाहर हो जाते तबादले के रेस से। तो आप अब वही कर रहे हैं आप ना, क्योंकि अभी भी हमें पता है कि जब तक ये हेडमास्टर वाली की पोस्टिंग नहीं हो जाएगी, जब तक प्रधान शिक्षक का पोस्टिंग नहीं हो जाएगा, इनके पास वैकेंसी नहीं है, ये कहीं पोस्टिंग करने की स्थिति में नहीं है। ये हम सत्य जानते हैं। बार बार जो सिद्धार्थ समय ले रहा है उसका वजह यही है, इनके पास वैकेंसी नहीं है, और जहां वैकेंसी है वहां ये पोस्टिंग करना नहीं चाहते। पटना शहर का तमाम स्कूल खाली है, आप पूछ लीजिए, तमाम स्कूल में शिक्षक नहीं है, लेकिन पोस्टिंग नहीं करेंगे कि बहुत दबाव है। और देखिएगा 2000, 5, 6, 10, 20, 100, 200 करके सब पटना भर देगा यार, तो हम आवाज़ नहीं उठा पाए हैं। जो लोग पटना के रहने वाले हैं और पटना आना चाहते हैं उनको कहते हैं कि सीट वैकेंट नहीं है, लेकिन चोर दरवाजे से पटना आने का सिलसिला जारी है। अब क्या है, हम सवाल खड़ा किए तो अब तो सीधे ई शिक्षा कोर्स पर डालेगा, पता नहीं चलेगा कि किसका पटना हुआ, और आके चुपचाप स्कूल में ज्वाइन कर लेगा। कौन बोलने देखने वाला है? तो पारदर्शिता पर सवाल नहीं खड़ा किया जाएगा कि ये आप जो है सो इसके आड़ में बड़ा खेल हो सकता है। देखिए ना, अब किसी को पता चलेगा कि किसको पटना हुआ है, सो किसका नुकसान हुआ, मेरा कि आपका, तो खबर नहीं चलावे। खबर चलाएंगे तब तब बात आप तक भी पहुंचेगी, और आप तक पहुंचेगी तो सरकार थोड़ा घबराएगी कि भाई इस सवाल को संतोष जी लगातार उठा रहे हैं। तो एक बात जान लीजिए, मेरे द्वारा उठाए गए हर सवाल पर सिद्धार्थ कॉग्निजेंस लेते हैं, पाठक भी लेते थे और ये भी लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मेरे हर सवालों का गूंज वहाँ तक पहुँचता है जहाँ सिद्धार्थ की पहुँच नहीं है, जहाँ सिद्धार्थ चाहते हैं कि वहाँ तक नहीं पहुँचे। इसलिए हम पर नाराज भी रहते हैं और हमारे खबर पर कार्रवाई भी करते हैं। इसलिए सवाल दर सवाल पूछना जारी रहना चाहिए। जिस दिन सवाल पूछना बंद कर दिए, सिस्टम जो है ना अराजक हो जाएगा, और हमें उस अराजकता को रोकने की जरूरत है।